सो हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांत नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय, योर बाबा एसएसपी, योर चीकू भैया। सो यार, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड साल का आखिरी दिन है ये, एंड ये प्यारी सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूँ बच्चा लोग, क्योंकि जब हम इससे पहले लाइव क्लास आए थे तब आप लोग के सामने एक बड़ा प्रॉब्लम आया था। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था प्रीवियस क्लास के अंदर, लाइव थे उस वक्त हम लोग। सवाल ये था बच्चा लोग कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है कि सर टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ों को ध्यान रखते हैं, उस पर हमें चर्चा करना था। आप लोगों ने मुझसे बहुत पूछा था। सो आई थॉट कि अपने बच्चा पार्टी के लिए, आपका बड़ा भाई होने के नाते ये मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आपके सामने आऊँ और मैं कुछ जेन्युइन पॉइंट डिस्कस करूँ जिससे आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। वॉच दिस सेशन टिल दी एंड। आखिरी दिन है साल का, बहुत जल्दी नए सेशन के साथ, नए सत्र के साथ हम लोग मिलेंगे। स्टार्ट करने से पहले इतना ज़रूर कहूँगा यार, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। 2020 2021 भी गया। 2020 तो चलो कोरोना वाला सिचुएशन बड़ा अजीब सा था। 2021 में एग्ज़ाम नहीं हुए बोर्ड्स के बच्चों के। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाइए, नए सिरे से शुरुआत करिए। आपके पास अच्छा खासा समय है बच्चा लोग नीट के लिए, नीट 2022 के लिए। एंड बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं जो कि 3 जैन से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है, एनरोलमेंट नहीं किया है अभी तक पेड क्लासेस के अंदर, जो कि वेदांतों के वेव प्लेटफॉर्म पर है, जहां पर पूरा फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आपको कराई जाएगी बच्चा लोग, विथ आपके टेस्ट सीरीज, विथ आपका रिविजन, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इन जस्ट 8,000 रुपीज़। कैसे ज्वाइन करना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बात करते हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। वैसे इस पर बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल चुकी होगी, देखा भी होगा आप लोगों ने। बट क्या होता है ना कि जब आप अपने बड़े भाई से चीज़ों को सुनते हो ना, तो आपके दिल तक वो बात पहुंचती है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ जेन्युइन पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर कैसे हम अपने टाइम टेबल को बना सकते हैं। एंड एक और बात, ये हर एक बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ स्टूडेंट्स रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ को दोपहर में नींद आती है, कुछ स्टूडेंट्स बच्चा लोग दोपहर में अच्छे से टैकल कर पाते हैं, सुबह लेट उठते हैं। सबके लिए सबका इक्वेशन अलग अलग हो सकता है। तो आप इस वीडियो को देखते हुए जो टाइमिंग नंबर ऑफ आवर्स डिसाइड करे जाएंगे पर सब्जेक्ट, उसे देखते हुए आप अपना टाइम टेबल खुद बनाइएगा। मैं आपको एक एवरेज, एक ओवरऑल जो कहते हैं ना सेटअप, मैं आपको तैयार करके दूंगा कि जब आप ये बना रहे हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखो। बिकॉज हर एक स्टूडेंट्स का अपना एक टाइम टेबल हो सकता है, बट बनाते कैसे हैं, किन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, वही आज के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग, आ जाइए। सो बच्चा लोग, टाइम टेबल बनाते वक्त ना 4 मेन चीज़ें होती हैं। 4 मेन थिंग्स आर देयर व्हिच यू शुड अंडरस्टैंड, जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके टाइम टेबल को बनाते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट भी करती हैं। बहुत ध्यान से सुनना, और वो आपको बहुत हेल्प भी करेंगी। परफेक्ट टाइम टेबल, यानी परफेक्ट टाइम टेबल के अंदर होना चाहिए आपका एक अच्छा सा डाइट, आपकी अच्छी सी नींद, हेल्थ एंड स्टडी। ऐसा नहीं होता है कि 10 से 12 घंटे बस बोल दिया तो बकर 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 चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, बस हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट विल नॉट वर्क। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो, अच्छा खाना, अच्छी नींद, अपना सेहत और अपनी पढ़ाई, तो ये बेहतर करने के लिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं टाइम टेबल बनाने के लिए। और ख़ास करके अपनी स्टडी को बहुत अच्छा करने के लिए आप कम से कम समय में बहुत अच्छा एफिशिएंट तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ भी खाएंगे बच्चा लोग तो नहीं चलेगा। पता चला नॉर्थ वाले हो, दाल भात मम्मी बना करके सामने रख दी, एक आध थरिया खा लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक आध थरिया? मतलब बहुत सारी चीज़ें गपक 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 लेकर के चले गए, है ना। पिज़्ज़ा किसी को बहुत पसंद है, बर्गर किसी को बहुत पसंद है। तो जो फास्ट फूड होते हैं बच्चा, ये अननेसेसरी आपको आलसी बनाते हैं। आप किसी दिन ट्राई करिएगा, आप किसी दिन घर का भोजन नहीं खाइए, खाना नहीं खाइए और इन सब चीज़ों पर आक्रमण कर दीजिए। यू विल रियलाइज़ कि आप पूरे दिन लेज़ी फील कर रहे हो। सर आप क्या खाते हो? आप तो बहुत लीन दिख रहे हो। धन्यवाद बच्चा, अगर हम लीन दिख रहे हैं तो लेकिन हम बाहर का फास्ट फूड बहुत कम अवॉइड करते हैं। देखो क्या होता है, जिम जाना होता है हम लोगों को। सो कई बार मैंने लाइव सेशन में अभी आप लोगों को कहा है कि अगर हम इन सब फूड पर ध्यान देंगे तो हम लोग 10-10 12-12 घंटे पूरे दिन काम करते हैं, नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बैलेंस में चलते हैं।
मेरा फिक्स रूटीन है, एक इस टाइम पे खाना है तो उसी टाइम पर खाना होता है। उसी तरीके से आपका भी एक नियम होना चाहिए कि दोपहर में 1:30 बजे अगर आप लंच कर रहे हो तो खाने का सही समय वही है। 7:30-8 बजे के बाद कुछ भी मत खाइए, दूध ले सकते हैं आप, फ्रूट्स ले सकते हैं, बिकॉज ये सब ना आपको बैलेंस में रखेगा बच्चा लोग। बट अननेसेसरी किसी भी टाइम पर कुछ भी खा लिए, कुछ भी ठूस लिए बच्चा पार्टी, तो आपको बहुत नुकसान करता है, राइट। उसी तरीके से नींद आपकी बहुत सही होनी चाहिए। 5 घंटे की नींद भी इनफ होती है, लेकिन वो 5 घंटे की नींद ऐसी होनी चाहिए कि फिर आप अपने वाले को ध्यान से भूल जाओ। फिर ये नहीं होना चाहिए कि मैं बेड पे चला गया था सर 11 बजे, लेकिन नींद आई मेरे को 2 बजे। तो भाई साहब 11 से 2 पे क्या किए, हाय सोना कैसे हो, हाय बाबू जानू, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हाय सोना हाय बाबू वाले पॉइंट्स को हमें कट करना पड़ेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू पीपल। एंड येस ऑफ कोर्स, सुबह उठो बच्चा, बॉयज़ हो यार तो थोड़ा दौड़ो, उसमें क्या है। एंड गर्ल्स हो आप बच्चा पार्टी तो आप भी दौड़ो, अच्छी बात है। बट योगा इज़ वेरी गुड ऑप्शन। जिम जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाते हो तो ये आप देखो क्या होता है ना, जिम जाना आजकल मैं देखता हूँ जो 15, 16, 17 के होते हैं, और भाई साहब जा करके प्रोटीन वोटीन लेकर के सब करते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका, कोई भी मतलब नहीं है। जिम जाने का मतलब ये नहीं होता कि आपके डोले शोले होने चाहिए। जिम जाने का परफेक्ट मतलब ये होता है कि आप कितने ज़्यादा एक्टिव हो पूरे दिन में, दैट मैटर्स। इसलिए प्रोटीन इंजेक्शन ये सब के चक्करों में मत पड़ना बच्चा लोग। जितने भी मेरे बच्चा पार्टी उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा इन सब चक्करों में मत पड़ना, ठीक है। डोले शोले बने या ना बने, ये एक्टिव करना है तो आपको हेल्दी होना पड़ेगा फ्रॉम योर माइंड, नॉट फ्रॉम योर फिजिक। गेटिंग माई पॉइंट। सो ज़रूरी नहीं है कि जिम में जाने से ही होता है। सुबह 15 मिनट आप घर पे बैठ करके, घर के अंदर ही रह करके आप योगा कर सकते हो, दौड़ सकते हो यार, आधे घंटे तो निकाल ही जा सकते हैं अपने हेल्थ के लिए, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो आपके टाइम टेबल के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप यू पीपल आर गेटिंग दिस पॉइंट। अगर समझ में आ रही हैं बातें सो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ठीक है, बिकॉज आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि बच्चा लोगों को मज़ा आया, राइट। चलिए अब बात करते हैं बच्चा लोग कि जो हमने डाइट पर आप लोगों से चर्चा किया, 3 से 4 बार खाना खाइए, एक ही साथ मत ठूसिए। कई लोगों को सर एक ही बार में क्यों नहीं खाया सर, भूख लगी भाई साहब ऐसे पकड़ा आओ आओ, इट्स नॉट लाइक दैट, इट विल नॉट वर्क। थोड़ा थोड़ा खाओ, 3 से 4 बार खाओ। सुबह ब्रेकफास्ट किया है, लंच किया है, इवनिंग में थोड़ा सा, और फिर रात को 8 बजे, उससे बाद मत खाओ। ये अपनी हैबिट बना ही लो बच्चा लोग। एंड मेक श्योर कि उसके अंदर प्रोटीन, फाइबर्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। हेल्दी फूड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। आप देखिएगा बहुत ज़्यादा गप्पू सप्पू वाले बच्चा लोगों के थोड़ा सा आलस और थोड़ी सी नींद ज़्यादा आती है, लेकिन जो लीन होते हैं, जो थोड़े से मतलब ऐसा नहीं मैं सभी के अगेंस्ट हूँ, बट इस द रियलिटी है ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं पूरे दिन, है ना। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है। उसके बाद हेल्थ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बच्चा लोग आपके अपने डेली टाइम टेबल के अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि आप 30 मिनट योगा, वॉकिंग, ये सब आप कर रहे हो, ठीक है। उसी बीच आप जो है टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, लिसनिंग टू म्यूजिक, और सिंपली टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम स्टडी फॉर अ व्हाइल, ये भी आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। इट हेल्प्स यू टू बी ओवरऑल हैप्पी, एंड हैप्पियर यू आर बेटर यू विल स्टडी। सिंपल। जितना ज़्यादा आप अंदर से खुश रहेंगे तभी ना चीज़ें हो पाएंगी। मेरा एक फ्रेंड है, वीक वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, कई बार मैंने आप लोगों से शायद लाइव क्लासेस के अंदर जिक्र भी करा है। जब भी हम लोग वीक में एक बार मिलते हैं, और जब भी मिलते हैं ना, कुछ नहीं करना होता, वॉक करना होता है। जब हम वॉक करते होते हैं तो हमारी सारी जितनी की ज़्यादा स्ट्रेस होती है वो सब निकल जाती है। मतलब सभी के लिए कुछ कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए मम्मी के साथ बात करना अच्छा लगता है, किसी के लिए भाई के साथ वॉक करना अच्छा लगता है, किसी को दोस्तों के साथ वॉक करना अच्छा लगता है, किसी को म्यूज़िक, किसी को खेलना। तो वो चीज़ अपने डेली रूटीन के अंदर थोड़ा सा करिए कि देखिए कि कौन सी चीज़ करने से आपको मज़ा आ रहा है। मतलब आप सब चीज़ भूल जाते हो, म्यूज़िक सुनने से भूल जाते हो, तो वो रखो अपने रूटीन के अंदर, अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज एंड ऑल, ठीक है। तो ये आपको खुश रखेगा, एंड जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे बच्चा, उतना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली लाइन को बहुत ध्यान से समझिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस लास्ट 4 मंथ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अराउंड 10 आवर्स अ डे। यार कोई कोई कहता है सर नहीं पढ़ा जाता 10 घंटे। अरे कमाल करते हो यार बच्चा लोग, 700 मार्क्स प्लस लाने वाले बच्चे, आपको क्या लगता है 6-7 घंटे ही पढ़ते हैं? अरे यार उनकी भी स्कूल होती है बच्चा लोग, वो भी ट्यूशन जाते हैं, वो भी लाइव क्लासेस पढ़ते हैं, सब करते हैं, बट स्टिल दे मैनेज देयर टाइम टेबल। कैसे मैनेज करते हैं, इसका मतलब आप समझे? वो कर ले रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हो। अगर करने चाहोगे तो सब चीज़ पॉसिबल है। करना ही नहीं चाहोगे, आपको अगर बहाने बनाने तो फिर बहाने बनते रहेंगे। बहानों का कोई लिस्ट थोड़ी ना होता है, सर मेरे को ये नहीं है, सर मेरे पास ये नहीं हुआ, मेरे छोड़ के चली गई सर मम्मी, सर आज खाना मेरे को थोड़ा लेट मिल गया। यार बहाने ना बच्चा लोग लाइफ में पूरे जीवन भर पड़े हैं बहाने होना नहीं। एक बार कुछ कर लोगे, कुछ बन जाओगे ना, तो फिर कोई आपको रोक नहीं पाएगा। फिर आप मज़े के साथ ज़िंदगी जिएंगे।
तो यही 4 महीने हैं। इन 4 महीनों के अंदर अपना सिस्टम सही कर लीजिए। 10 घंटे प्रतिदिन आप दीजिए बच्चा लोग, कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, ठीक है। यू नीड टू फाइंड योर स्वीट स्पॉट, मतलब कहाँ पर आपको कौन सा बेस्ट वाला टाइम लगता है, उसी वक्त को चुनिए कि मुझे इस वक्त फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, इस वक्त मेरी जूलॉजी बॉटनी में मज़ा आ जाता है, मुझे इस वक्त केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है। दैट विल वर्क, रियली वर्क। ओके, तो you need to find you sweet spot, my dear students. Some students can study more in a small time, and while for other it may take more time. कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा समय ले लेते हैं, ठीक है। So rather than taking time into account, decide daily goal and try to complete that. It will be more effective measure of whether you are progressing correctly or not, ठीक है। तो ये आप चुनो, आप देखो, बिकॉज हर एक बच्चे का अलग अलग टारगेट होता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, कुछ को थोड़ा वक्त लगता है, तो इट इज़ यू हु हैव टू डिसाइड, करेक्ट हो। चलो अब देखिए, स्लीपिंग इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, किसी किसी को तो यही बहुत अच्छा लगता है, अरे सर हमारा हथियार है स्लीपिंग। यू नीड टू 6 and 8 hours sleep in order to study the maximum with efficiency बच्चों। more or less sleep than this would make you tired and your efficiency would fall। ये चीज़ होता है ना, किसी किसी दिन हम लोग भी बहुत देर रात तक अगर काम कर लेते हैं, दूसरे दिन आकर के हम लोग लेक्चर नहीं ले पाते। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप ऐसा नहीं है कि बस सचिन सर ने टाइम टेबल बना दिया, बस आप उसको लगे फॉलो करने। आप उसको समझो तो सही, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप क्या कैसे उसको कर सकते हो, टैकल कैसे कर सकते हो। सो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है, आपकी अच्छी हेल्थ, अच्छी नींद, अच्छा खाना एंड देन अच्छी पढ़ाई, तभी टाइम टेबल बेहतर हो सकता है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। अब जरा इन्हें नोट करिए, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक आइडियल है, मतलब बराबर ये जैसे होता है ना आइडियल गैस, उसी तरीके से ये चीज़ है ना। तो ये एक सभी बच्चों पर लागू हो सकता है ऐसा मैं कहूँगा ज़रूरी नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफरेंट हो सकता है। तो जो हम लोग यहाँ पर टाइम टेबल आपको बता रहे हैं उसके अंदर आपकी पढ़ाई टोटल 10 घंटे की इंक्लूड की गई है, आप उसी को देखते हुए बना सकते हैं अपने टाइम टेबल। सो सुबह 5 बजे हो गया बच्चा लोग सुबह का उठना, राइट। उसके बाद 5:30 से लेकर के बच्चा सुबह के 6 बजे तक छोटा सा लाइट एक्सरसाइज, योगा, मॉर्निंग वॉक इंक्लूड करिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। फिर उसके बाद आप सुबह 6 से 7 बजे के बीच में ना सबसे पहले डिसाइड कर लिया करो कि कौन सा विषय आपको बहुत ज़्यादा टची है, बहुत प्यारा है, आपके दिल के बहुत करीब है। फिजिक्स ही होना चाहिए। अगर फिजिक्स नहीं है इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, आपका जूलॉजी हो सकता है, बॉटनी हो सकता है, श्री अम्बे माता की जय। तो आपको PYQ से स्टार्ट करो, ट्राई टू फ्रेश योर ब्रेन, स्टार्ट विथ PYQ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने कुछ किए, कल जो पढ़े थे, परसों जो पढ़े थे, उससे रिलेटेड PYQs करना स्टार्ट करो, दिस विल रियली हेल्प, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप थोड़ा सा रिवीजन मारिए 7 से 8 के बीच में, जो आप पढ़े उसके बाद रिवाइज करो, या जो प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ाया गया था उसको रिवाइज मारो। उसके बाद है बच्चा आपका 8 से 11 के बीच में आपको क्या करना है, स्टडी PCB 1 hour पर सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स को दीजिए 1 घंटा, केमिस्ट्री को दीजिए 1 घंटा, और दीजिए आप बायोलॉजी को 1 घंटा। लगातार 3 घंटे आप नहीं बैठ सकते हो, ये तो दुनिया को पता है, इसीलिए आप इसके अंदर ब्रेक लीजिएगा थोड़ा, 40 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का गैप लीजिए, 40 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का गैप लीजिए, बट 1-1 घंटा सब्जेक्ट को दीजिए। और क्या पढ़ना है ये हम आपको लाइव क्लासेस के अंदर भी कई बार बता चुके हैं, ये आपको डिसाइड करना है। सेल्फ स्टडी में आप कितना नंबर ऑफ आवर्स इंक्लूड करते हो वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी जूलॉजी, बॉटनी के अंदर किसको कितना नंबर ऑफ आवर्स देना है और किस तरीके से टाइम को हमें डिसाइड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों 11 से 12 में एक छोटा सा रेस्ट ले लो, उसके बाद आपका स्कूल है, या हो सकता है किसी बच्चे का वेदांतों का लेक्चर है, लंच भी उसी वक्त के बीच में ले लीजिए, 12 से 2 बजे के बीच में। रही बात वेदांतों की, यूट्यूब की क्लासेस से अगर आप पढ़ते हो तो आपको यार हर चीज़ मिल जाता है ना। वेदांतु नीट मेड इजी पर नीट का पूरा कंटेंट अवेलेबल है, SSP सर के साथ आप बोर्ड की तैयारी कर ही लेते हो, नीट भी पढ़ लेते हो, और कुछ भी दिक्कत होती है तो क्रैश कोर्स आपके पास अवेलेबल है ही, क्या ही चिंता करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो अब इसके बाद का क्या है हमारा, तो 2 बजे से 3 बजे के बीच में, क्योंकि आप लंच किए हो तो थोड़ा सा रेस्ट भी आवश्यक है। एंड देन बच्चों रिवीजन, यस, स्कूल, वेदांतु लेक्चर्स, नोट्स। आप देखो इस टाइम टेबल के अंदर ज़्यादातर पॉइंट्स ऐसे कवर किए गए हैं जो कि आपके सेल्फ स्टडी को काउंट करेंगे, इसलिए सेल्फ स्टडी को बहुत ध्यान रखा गया है इसके अंदर। फिर वापस बच्चा लोग
4 से 6 के बीच में स्टडी पीसीबी एंड कंप्लीट द डेली टारगेट। जो भी आपका डेली टारगेट है उसे कंप्लीट करिए 4 से 6 के बीच में एवरी डे। इस प्लान को फॉलो करो। उसके बाद बच्चा लोग आपको 6 से 7 बजे के बीच में इवनिंग वॉक, एक्सरसाइज, रेस्ट का टाइम लेना चाहिए। एंड देन 7 से 8 के बीच में यस, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इसी वक्त सबसे बढ़िया टाइम है, मुक्त हो जाइए। फिर उसके बाद में कुछ पूरे दिन आवश्यक नहीं पड़ेगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा पूरे दिन मतलब पूरी रात। इसके बाद लेना सही नहीं है भोजन, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है। एंड 8 से 9 के बीच में एमसीक्यूज और रेक्टिफाई करो अपनी गलतियों को। जब जो आपने मिस्टेक्स की है उसको सोचो कि कहाँ पर आप गलत जा रहे हो, तो उसको रेक्टिफाई करो। ये आपके डेली टाइम टेबल के अंदर इंक्लूड होना चाहिए कि पूरे दिन जो आप पढ़ रहे हो कहाँ कहाँ पर आप गलत कर रहे हो उसको रेक्टिफाई करना सीखो। एंड देन सोशल मीडिया, ये एंटरटेनमेंट 9 से 10 के बीच में हमने लिखा है, आप सोशल मीडिया लिख तो दिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ सोशल मीडिया म्हणजे नॉट योर इंस्टाग्राम। अब सारे बच्चे करते ही हो, देखो गलत भी नहीं है, अगर आप करते हो यूज़ तो गलत भी नहीं है, अगर आप करते भी हो तो गलत नहीं। गलत कब होगा? जब भाई साहब लिए हो, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, अच्छा कटरीना विकी कौशल का विवाह हुआ, ओ मीम्स, ओ ये चीज़ ऐसी है ना कि मतलब एक चीज़ आपको अच्छा लगे। अभी यूट्यूब ही क्या है भाई, यूट्यूब से पहले जो टिकटॉक टॉक टॉक जो चलता था, क्या था उसमें 30 सेकंड में आदमी को अपना टैलेंट दिखा सकता है, खचाक ये क्या है, ये पूरा टाइम आपका चला जाएगा। तो अगर आप अपने आप पे कंट्रोल रखते हो कि नहीं यार सर मेरे को 15-20 मिनट देखना है इंस्टाग्राम और ये सब मैं चेकआउट कर लेता हूँ, म्यूजिक सुन लेता हूँ, एंटरटेन कर लेता हूँ खुद को, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बैड थिंग, सब लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जब ओवर होता है ना तब नुकसान है बच्चा, तब आप ही का नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एंड अवॉइड ऑल दीज बहुत ज़्यादा टाइम का वेस्टेज विद दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, राइट। एंड मेरे प्यारे बच्चों, सोने से पहले एक बार नेक्स्ट डे की प्लानिंग एक जरूर कर लीजिए, व्हाट एग्जैक्टली टू स्टडी। तो इस तरीके से आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। 4 मुद्दों को ध्यान में रखो, बनाओ टाइम टेबल और मेरे को मेल करो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग करो स्टोरी में कि सर जी हमने ये बनाया है, राइट। मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ट्राई टू क्रिएट योर ओन टाइम टेबल बिकॉज नया साल 2022 कल से स्टार्ट हो रहा है बच्चा लोग, तो हम चाहते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स बनाओ और मुझे टैग करो स्टोरी में, ओके। फिर उसके बाद नीनी, स्लीप वेल एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। अच्छे से नींद आपकी आनी चाहिए। स्टेइंग अप आफ्टर 1 AM एग्जॉस्ट योर मेंटल कैपेसिटी। 6 hours ऑफ स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे बहुत देर रात तक जागते हैं, सबका अलग अलग हो सकता है यार, आप देर रात तक किस चीज़ के लिए जागते हो बहुत मैटर करता है। पढ़ रहे हो, किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, दैट्स गुड, बट कुछ और चीज़ कर रहे हो, देख रहे हो कुछ भैया, मतलब समझ गए क्या देख रहे हो, मतलब इन द सेंस कि आप कोई मूवीज़ देख रहे हो, कोई शो देख रहे हो, अजीब अजीब चीज़ें देख रहे हो, तो फिर वो तो आपको नुकसान करेगा ना। ये सब चीज़ तो बड़ी कॉमन सेंस है। अगर नीट फोड़ना है, नीट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करनी है, तो ये सब चीज़ से यार आपको बचना पड़ेगा। दैट्स द रियलिटी, कोई आपको बताएगा नहीं बार बार ये, ठीक है। बाकी तो बच्चा पार्टी, स्टे ट्यून टू वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म, इट्स डन। अब आपसे नए साल में हमारी मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो लेक्चर्स के साथ। बट बच्चा पार्टी, आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माई बॉटम ऑफ द हार्ट, ज्वाइन नहीं किए हो ना तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, बिकॉज इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। शायद हो सकता है बच्चों, आपके लिए बहुत फ़ाइट की है मैंने कि आपको अफोर्डेबल प्राइस के अंदर हम पूरा नीट का क्रैश कोर्स दे सकें, पूरी टीम, और बहुत बेहतरीन फैकल्टीज़ आपको पढ़ाएंगे। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे आपको उतना ही करना है, उसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वहीं से नीट का पेपर आएगा। 700+ आपके पक्के हैं और आए भी हैं। 50% ऑफ है, सो नीट कोड लगा करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि एक बार वक्त चला गया तो फिर दोबारा ये वक्त आएगा नहीं, फिर शायद प्राइस हाइक पे चला जाए। फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका एक भी क्लास छूटे। 3 जनवरी जो कि परसों ही है, स्टार्ट होने जा रहा है आपका क्रैश कोर्स पेड प्लेटफॉर्म पर, वेदांतु के एप्लीकेशन पर। बहुत सारे पेरेंट्स का मुझ पर कॉल आया था कि सर हम डेबिट कार्ड से पे करेंगे तो हमारा बच्चा कैसे देखेगा। तो जितने भी इस वक्त अभिभावक मुझे सुन रहे हैं या बच्चा पार्टी जितने भी सुन रहे हो, आप किसी भी एक नंबर से जब आप लॉगिन करते हो बाई नाउ पे क्लिक करके, तब जो विंडो ओपन होती है ना, वहाँ पर बच्चा एक बार आप जो नंबर डाल दोगे, जो OTP आप शेयर करोगे, उसी पर आप अपनी वीडियोस देख पाओगे। ATM से पेमेंट आप किसी भी ATM डेबिट कार्ड से कर सकते हो। डेबिट कार्ड से पेमेंट चाहे वो पापा का हो, भाई का हो, बहन का हो, मम्मी का हो, किसी से भी कर सकते हो। तो डेबिट कार्ड का पेमेंट और आपके लॉगिन वाला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी से भी डेबिट कार्ड से पे कर दीजिए और जिस नंबर को आपने शेयर किया हुआ उसी नंबर पर आपकी पूरी क्लासेस चलेगी, ठीक है।
सो देर बिल्कुल ना खो बच्चा पार्टी। ये वो चेहरे हैं जिनको मैं बार बार दिखाता हूँ, और ये वही क्रैश कोर्स ज्वाइन करके ऑल इंडिया रैंक 92, 700 प्लस मार्क्स है, 700 मार्क्स है, 710 मार्क्स है। ये सारे बच्चे वेदांतु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही हैं, और इतना ही नहीं 1100 से भी ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई किए हैं बच्चा, तो ये बहुत बड़ा नंबर है यार। ठीक है, आप यूट्यूब के भरोसे ही नीट पर नहीं चल सकते। हाँ, बोर्ड के लिए हो जाएगा, कुछ चीज़ें समझने के लिए हो जाएगा नीट, लेकिन डेडिकेशन चाहिए, सीरियसनेस चाहिए, और वो आपको तभी मिलेगा जब आप एक प्रॉपर पेड प्लेटफॉर्म पर आते हो। होता है ना कि एक डॉक्टर फ्री में इलाज कर रहा है तो कोई भरोसा ही नहीं करता, ऐसे ही आज स्थिति यूट्यूब की हो गई है। सारे टीचर्स अपनी जान लगा देते हैं, हम ही खुद 10-10 घंटे पढ़ाते हैं, बट जब एग्ज़ाम नज़दीक आता तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, एग्ज़ाम चली जाती तो सीरियसनेस भजिया खाने चला जाता है। तो उस चीज़ का थोड़ा मलाल है, इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छे बच्चे पीछे ना रह जाएं। इसीलिए आपको ये बार बार बताया जाता है, जो कि आपके वीडियो के नीचे देखिए बार पे भी चल रहा होगा, है ना, नीचे लूप में चल रहा होगा लगातार। सो कीप काम, ट्रस्ट वेदांतु, कीप काम, ट्रस्ट योर बड़ा भाई एसएसपी, एंड कीप काम, ट्रस्ट वेदांतु नीट मेड इजी। बिल्कुल घबराना मत, सारे वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं बच्चा, पढ़ो यार। 30-30, 35-35 वीडियो लेक्चर्स बहुत बार पढ़ाया जा चुका है, नीट का पूरा सिलेबस हो चुका है, आप पढ़िए। मिलते रहेंगे आप लोगों से नए साल के पहले दिन पर, है ना। ये टेलीग्राम इसे ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहीं पर सारे नोट्स जो भी हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं प्रोवाइड करते हैं। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है स्टोरी में टैग करिए मुझे बच्चों। आप ही में से 3 बच्चों का सिलेक्शन होना था, 2 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, 1 बच्चा आज सिलेक्ट हो जाएगा। कल मैं अनाउंस करूंगा कि कौन से वो 3 बच्चे जिन्हें क्रैश कोर्स मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं फ़ीस पे कर रहा हूँ, मेरी तरफ से स्कॉलरशिप है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और वहाँ पर स्टोरी में लगा देना। हो सकता है अगले वीक में जब मैं वापस किसी बच्चे का नाम अनाउंस करूँ तो आप भी हो सकते हो जिसे फ्री क्रैश कोर्स मिल सकता है बच्चा लोग। सोच से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आई होप यू जस्ट लव दिस वीडियो। मिलते हैं बच्चा पार्टी हमारे नए साल के पहले दिन पर। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। जय हिंद, टेक केयर बच्चा लोग, बाय बाय, लव यू ऑल।